नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्णं संसार दुःखतः सत्त्वान् यो धरति उत्तमे सुखे सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। डॉक्टर साहब ने कोरम पूरा कर दिया। एक सदस्य का काफी विस्तार से संसार भावना का इसमें वर्णन किया गया है। शायद ही किसी और ग्रंथ में इतने विस्तार से चर्चा हुए। वैसे बृहद्रव संग्रह की टीका में लोक भावना का बहुत विस्तार से वर्णन है। तीनों लोकों का काफ़ी विस्तार से टीका में वर्णन आया है। तो अपन तो इसका वाचन करते हैं, का ज़रूरत होगी तो चर्चा करेंगे। अब संसार भावना के स्वरूप का वर्णन करते हैं। पेज नंबर है 380। युगल जी ने तो बहुत संक्षेप में संसार महादुख सागर के प्रभु दुखमय सुख आभासों में मुझको न मिला सुख क्षण भर भी कंचन कामिनी प्रासादों में, यानी पुण्य का उदय संसार में होवे, कंचन कामिनी प्रासाद महल मकान गाड़ी वाड़ी सब होवे, तो भी उसमें मुझे सुख नहीं मिला, ऐसा चिंतन करना तो ये बिल्कुल अलग एंगल है। देखो मुझे तो बड़ा आनंद आता है। एक कवि कुछ दूसरे एंगल से लिखता है, दूसरा कोई दूसरे एंगल से लिखता है। अब भूधरदास जी की भावना में वो है ना अनित्य असरण मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार, दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में सब जग देखो छान। छान करके देख लिया कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, दुखी सब हैं, तृष्णा के कारण सभी दुखी हैं। तो उन्होंने भी संसार में दुख ही है इसका वर्णन किया। दौलत राम जी ने चहुंगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे। तो इसमें पंच परावर्तन का भी स्वरूप है, चारों गतियों के दुखों का स्वरूप है। उस आधार पर ये समझ लो उसकी टीका है 6 डाला की। सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लघारा। उसी बात को युगल जी साहब ने इस एंगल से रखा कि संसार में कोई कंचन कामिनी प्रासाद में मुझे सुख नहीं मिला। और जयचंद जी छावड़ा का तो अलग ही समझ लो दृष्टिकोण है। उन्होंने तो निश्चय से संसार क्या है, मोह राग द्वेष, पर द्रव्यनते प्रीति जो है संसार अबोध, ताको फल गति चार में। चार गति जो है, चार गति का दुख है, वो संसार नहीं है, वो संसार रूपी वृक्ष में लगने वाला फल है। ताको फल गति चार में, भ्रमण कयो श्रुत शोध। श्रुत का शोधन करके, उसमें लिखा था सब जग देखो छान। इसमें लिखा श्रुत का शोधन करके, शास्त्रों को शोध करके हमने ये मतलब सार निकाला है कि पर द्रव्यों से प्रीति होना ये अज्ञान भाव अबोध, यही संसार है। अज्ञान ही संसार है। अज्ञान कहो, मोहराग द्वेष कहो, यही संसार है। और चार गति में भ्रमण और उसका रस दुख
फल के अंदर जैसे स्वाद होता है ना, तो चार गति में भ्रमण तो उसका फल है, वो फल का टेस्ट उसका स्वाद क्या है? तो उसका स्वाद ये है कि दुख है। बहुत बढ़िया। देखो, इस संसार में अनादि काल से मिथ्यात्व के उदय से अचेत हुआ जीव जिनेन्द्र सर्वज्ञ वीतराग के कहे सत्यार्थ धर्म को प्राप्त नहीं करके चारों गतियों में भ्रमण करता है। संसार में कर्म रूप दृढ़ बंधन से बंधा पराधीन हुआ त्रस स्थावरों में निरंतर घोर दुख भोगता हुआ बारंबार जन्म मरण करता है। इसी का नाम ये संसार का पैकिंग है। अंदर भाव संसार तो मोह राग द्वेष है। जो जो कर्म के उदय आकर रस देते हैं, उनके उदय में प्राप्त सामग्री में अपनत्व धारण करके अज्ञानी जीव अपने स्वरूप को नहीं जानते हुए नए नए कर्मों का बंध करता है। अध्यात्म भी साथ में लिया, अपने स्वरूप को नहीं जानते हुए, और कर्म रस देते हैं। नो कर्म में बाहर की सामग्री मिलती है, क्या आघाती कर्म में, घाती कर्म में अंदर में परिणाम ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय मोह कर्मों के बंध के अधीन हुए प्राणी को ऐसी कोई दुख की जाति बाकी नहीं रही जो पहले नहीं भोगी हो। इसलिए तो चारों गतियों का विस्तार से वर्णन है इसमें। समस्त दुखों को अनंत अनंत बार भोगते हुए अनंतानंत काल व्यतीत हो गया। काल की कोई गणना ही नहीं है। काल अनंत निगोद मझार। अब अपने क्या अंदाज लगावें कि अपन कितने दिन हुए, कितने भव हुए अपने को त्रस में आए हैं। उत्कृष्ट स्थिति 2000 सागर की है, लेकिन वो तो उत्कृष्ट है, कोई जरूरी थोड़ी कोई एक सागर में ही वापस चला जावे। समझ में आया ना? 2 इंद्री 3 इंद्री होके वापस एक इंद्री में चला जावे, क्या ठिकाना। उसका खाली उत्कृष्ट शक्ति 2000 सागर, अब तक का मेरा पैसा लगा कि 2000 सागर के बाद में जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उत्कृष्ट स्थिति तरस अब 500 सागर के बाद में भी चला जाएगा। हाँ, जहाँ भी बाद में भी जा सकता है। उत्कृष्ट बताइए तो जघन्य और मध्यम भी होगी जघन्य भी होगी, उत्कृष्ट भी होगी, बीच की सब मध्यम है। पंच परावर्तन का स्वरूप इस प्रकार संसार में इस जीव के अनंत परिवर्तन व्यतीत हो गए। संसार में ऐसा कोई पुद्गल बाकी नहीं रहा जिसको इस जीव ने शरीर आदि रूप तथा आहार रूप से ग्रहण नहीं किया हो। सब परमाणु को नंबर से क्रम क्रम से अनंत जाति के अनंत पुद्गलों को शरीर रूप धारण किया है, आहार रूप भोजन पान रूप भी ग्रहण किया है। 343 घन राजू प्रमाण इस लोक में आकाश के क्षेत्र में ऐसा कोई एक भी प्रदेश बाकी नहीं रहा जहाँ संसारी जीव ने अनंतानंत जन्म मरण नहीं किए हो। अपने उज्ज्वला बहन ने कई दफ़े लिया ये पंच परावर्तन का, और उनको तो पूरा सरस्वती ही जिह्वा पर विराजमान है, पूरा कंठस्थ है, वो बहुत अभ्यास उसमें है और समझाते भी बहुत सरलता से है। पंच परावर्तन याद नहीं रहता लेकिन उत्सर्पणी इसमें बहुत संक्षेप में लिया है ना। उत्सर्पणी अवसर्पणी काल का ऐसा कोई एक भी समय बाकी नहीं रहा जिस समय में ये जीव अनंत बार जन्मा और अनंत बार मरा नहीं हो। नरक तिरंच मनुष्य देव इन चारों पर्यायों में ये जीव जघन्य आयु से लगाकर उत्कृष्ट आयु तक के सभी समयों की आयु के बराबर आयु धारण करके अनंत बार जन्म धारण किया है। सिर्फ 9 अनुदिश
और 5 अनुत्तर विमानों में उत्पन्न नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उधर सम्यक दृष्टि जाते हैं, क्योंकि उन 14, 9 तथा 5 विमानों में सम्यक दृष्टि के बिना अन्य का उत्पाद नहीं होता। सम्यक दृष्टि का आगे संसार भ्रमण नहीं होता है। ये है भाई, सम्यक दर्शन की महिमा भी साथ में आ गई। कर्म की स्थिति बंध के स्थान, स्थिति बंध के कारण असंख्यात लोक प्रमाण कषाय अध्यवसाय स्थान, उनको कारण असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान और जगत श्रेणी के संख्यात में भाग योग स्थानों में इतना कोई भाव ऐसा बाकी नहीं रहा जो संसारी ने नहीं किया हो। जो सब जगह जन्म मरण किया है तो उसका भाव भी किया होगा। एक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के योग्य भाव नहीं किए, अन्य समस्त भाव संसार में अनंत बार किए हैं। है संक्षेप में लेकिन बड़ा सार गर्भित है। निगूढ़ अवस्था के दुख आगम नहीं होता तो कौन बताता कि ये संसारी जीवों को निगूढ़ में कैसे कैसे दुख होते हैं। अपन ने भोगे सब भूल गए, लेकिन आगम से तो जान सकते ही हैं। जिनेंद्र के वचनों के आलम्बन से रहित पुरुषों की मिथ्या ज्ञान के प्रभाव से अनादि से ही विपरीत बुद्धि हो रही है। इसलिए सम्यक मार्ग को ग्रहण नहीं करते हुए संसार रूपी वन में भटकते हुए निगूढ़ में पहुंच जाते। ये क्या बोलते हैं उसको? एक तो नित्य निगूढ़ है ना, और दूसरा कौन सा कहलाता? इतर निगूढ़। तो वापस जावे वो इतर निगूढ़ वाला है। निगूढ़ तो फिर जहाँ जाएगा वहाँ तो सब एक सही रहेगा। ऐसे थोड़ी घूम के आया तो उसको थोड़ी फैसिलिटी मिल जावे। एक इंद्रिय है बस, हो गया। उतना ही ज्ञानावरण दर्शनावरण वीर्यांतराय का अल्पतम क्षयोपशम है और असाता का तीव्र उदय है, लेकिन भोगता है लेकिन विचार नहीं कर सकता। कैसा है निगूढ़? जहाँ से निकलना अनंतानंत काल में भी कठिन है। कभी पृथ्वी काय में, जल काय में, अग्नि काय में, पवन काय में, प्रत्येक साधारण वनस्पति में समस्त ज्ञान की व्यक्तता के अभाव से जड़ जैसा होकर मात्र एक स्पर्शन इंद्री के द्वारा कर्म के उदय के अधीन होकर आत्मशक्ति रहित जिव्या घ्राण नेत्र कर्णादि इंद्री रहित होकर दुखमय दीर्घ काल व्यतीत करता है। अपन यही कल्पना कर सकते हैं कि किसी के आँख भी फेल हो जावे, कान नाक भी फेल हो जावे, समझ में आए ना? उनमें उन अपने विषय को ग्रहण करने की शक्ति ही नहीं रहे। अरे कोमा में चला जाता है, बेहोश हो जाता है तो स्पर्श का भी ग्रहण नहीं कर सकता। चीर फाड़ होती रहती है, कुछ पता ही नहीं चलता है। ये तो निगूढ़ से भी ज़्यादा दुखद स्थिति हो गई। ज्ञान इतना मंद गजब हो गया। निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा है? एनेस्थीसिया के प्रभाव से निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, तो उसका ज्ञान इतना महामंदतम हो जाता है कि इंद्रियों का व्यापार ही बंद हो जाता है। गजब हो गया, पता ही नहीं चलता है। फिर बाद में जागो उसमें आ जाओ। अभी ये बहुत ही गंभीर परिस्थिति है वास्तव में। निगूढ़ में तो एक इंद्री जितना ज्ञान खुला हुआ है, लेकिन सोच नहीं सकता, बस दुखी है, दुखी है, महादुख है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री रूप विकलत त्रय जीव आत्मज्ञान रहित केवल रसना आदि इंद्रियों के विषयों की अति तृष्णा के मारे उछल उछल कर विषयों के लिए गिर गिर कर मरते हैं। हर एक का लगा लेना, 2 इंद्री का, 3 इंद्री का, 4 इंद्री का, असंगी पंचेंद्री का। असंख्यात काल विकलत त्रय में फिर एक इंद्रियों में देखो बार बार वापस चले जाते।
बार बार बारंबार अरहट की घड़ी के समान नई नई देह धारण करता हुआ चारों गतियों में निरंतर जन्म मरण क्षुधा तृषा रोग वियोग का संताप भोगता हुआ अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा है, इसी का नाम संसार है। चार गति कहो, ये तो व्यवहार है। तो परमार्थ से तो दुख मोह राग द्वेष, ये संसार है। जैसे गरम अधन में, अधन समझते अधन डॉक्टर साहब, ये हम लोग जो रहते हैं ना, दाल चावल पकाने के लिए पानी गर्म करने रख देते हैं, तो अधन रख दिया है ऐसा। नहीं बर्तन नहीं, बर्तन में पानी उबालने के लिए रखते हैं तो उसको बोलते अधन रख दिया है। फिर उसमें चावल वगैरह डालते जब पानी वगैरह गर्म हो जाए, या पानी उबल रहा है चावल अभी तो अधन में है ऐसा। लिखा है चावल के दाने चारों तरफ दौड़ते हुए पकते हैं, उसी प्रकार संसारी जीव कर्मों से तपाया हुआ चारों गतियों में परिभ्रमण करता है। आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को अन्य बलवान पक्षी मार डालते हैं, वाह। जल में विचरण करने वाली मछली आदि को अन्य बड़े मगरमच्छ आदि मार डालते हैं। जमीन पर चलते हुए मनुष्य पशु आदि को सिंह व्याघ्र सर्प आदि दुष्ट त्रियंच और भील मिलेच्छ चोर लुटेरे महानिर्दयी मनुष्य मार डालते हैं। असरण में आया था ना, है काल सब जगह उसकी गति है, बाहर के निमित्त तो मिल जाते हैं। इस प्रकार इस संसार में समस्त स्थानों में निरंतर भयभीत होकर निरंतर दुखमय परिभ्रमण करता है। तत्व ज्ञान है नहीं, वस्तु स्वरूप का ज्ञान है नहीं, तो मेरा जन्म हुआ, मेरा मरण हुआ, पर वस्तु में इष्ट अनिष्ट की कल्पना, वो उसी में ही दुखी रहता है। जैसे शिकारी के उपद्रव से भयभीत भागता हुआ खरगोश अजगर के खुले फैले हुए मुंह को बिल समझकर प्रवेश कर जाता है। अजगर मान लो जमाई ले रहा होगा, उसका मुंह खुला होगा, खरगोश ने सोचा यार छिपने की जगह है, बोलो चलो यहीं अपन सुरक्षित रहेंगे। उसको क्या पता कि इधर इधर कुआं है, इधर खाई है, पीछे शिकारी है, आगे मौत है। उसी प्रकार अज्ञानी जीव क्षुधा तृषा काम क्रोध आदि तथा इंद्रियों के विषयों की तृषा के आताप से संतापित होकर विषय रूप अजगर के मुख में प्रवेश करता है। ये अलंकार समझने लायक है। शिकारी कौन है और अजगर कौन है? खरगोश तो आत्मा जीव है। क्षुधा तृषा काम क्रोध आदि ये तो कषाय समझ लो, रोग हुए 18 दोष, और इंद्रियों के विषयों की तृष्णा ये शिकारी हैं सब, ये जीव को पकड़ते हैं। समझ में आया? इनके वश में जीव मारा जाता है, समझ लो दुखी होता है। लेकिन इनसे, इनके भय से फिर 5 इंद्रिय के विषयों में दौड़ता है। भूख लगती है तो इष्ट भोजन, समझ में आया ना? प्यास लगती है तो बढ़िया ठंडा पानी, ये इंद्रिय का विषय। काम है तो 5 इंद्रिय के विषयों के विषय। क्रोध आदि हैं तो जिसके प्रति क्रोध है उसके लिए उसके प्रति व्यापार भाव। तो 5 इंद्रिय के विषय अजगर का मुख है ये, है। विषय कषायों में प्रवेश करना वही संसार रूप अजगर का मुख है। उसमें प्रवेश कर अपने ज्ञान दर्शन सुख सत्ता आदि भाव प्राणों का नाश कर निगोध में अचेतन जैसा होकर अनंत बार जन्म मरण करता हुआ अनंतानंत काल व्यतीत करता है। वो चैतन्य वंदना में ये डाला है 4थे छंद में, मोह उदयवश जड़वत परिणति में चेतन, क्या है वो, इस टाइप का है वो।
मोह के उदय बस जड़वत परिणति में कल्लुष हो जाता है, इस टाइप का है, हैं? वहाँ आत्मा अभाव तुल्य ही है। ज्ञान आदि का अभाव होने पर तो समझना चाहिए जैसे नष्ट ही हो गया हो। गजब है। जीव को ज्ञान की हीनता में उतना दुख महसूस नहीं होता जितना विषयों की तृष्णा में होता है। जबकि जीव का जीवन तो ज्ञान है। उसने धन को माना, यश को माना, 5 इंद्रिय के विषयों को माना। इन जीव की चेतना ही उसका जीवत्व है, वो ही ज्ञान है। और ज्ञानहीन हो गया तो फिर जड़ ही जैसा हो गया। निगोध में ये है कि पर्याय की अपेक्षा जड़वत हो गया। जड़ सर्वथा नहीं हो पाता, नहीं तो जीव नष्ट हो जाए। फिर लिखा ना, जैसे जीव नष्ट ही हो गया हो, उत्प्रेक्षा अलंकार, इतना हो गया। अब जड़ में और उसमें सत्ता का अंतर तो जरूर है कि जड़ की सत्ता जड़ रूप है, चेतन की सत्ता चेतन रूप है, ठीक है ना। लेकिन वेदन काय का है, दुख है, दुख का वेदन है, तो भी दुख के वेदन का ज्ञान नहीं है। समझ में आया? जैसे बेहोश आदमी जीव कोई सुखी हो गया हो, ऐसा तो नहीं है। किसी को बहुत जोरदार एक्सीडेंट हो गया हो, चोट लग गई हो गंभीर और बेहोश हो गया हो, तो वो कोई निरोगी है या सुखी है, ऐसा तो नहीं है। होश माने ज्ञान और बेहोश माने ज्ञान का परिणमन लगभग बंद जैसा हो गया, ऐसा। निगोध में अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान रहता है जो सर्वज्ञ ने देखा है। तरस पर्याय में भी जितने दुख के प्रकार हैं वे सब दुख अनंत बार भोगे हैं। दुख की ऐसी कोई जाति बाकी नहीं रही जो इस जीव ने संसार में नहीं पाई हो। लेकिन निश्चय से तो अशोक भाई, दुख की एक ही जाति है। कौन सी? आकुलता, है ना। सुख माने निराकुलता और दुख माने आकुलता। लेकिन निमित्त की अपेक्षा अलग अलग जातियों में समझाया जाता है। भूख का दुख, भूख वाले को भी आकुलता रूप दुख है, प्यास वाले को भी आकुलता रूप दुख है, क्रोध मान माया लोभ कषाय वाले को भी आकुलता ही वाला दुख है। समझ में आया? आकुलता लक्षण है, जीव का लक्षण चेतना, सुख का लक्षण है निराकुलता और दुख का लक्षण है आकुलता। ये पर्यायवाची शब्द हैं वैसे। अब आकुलता तो थोड़ा और ऊंचा हो जाता है शास्त्रीय। जैसे अभी कोई आदमी बेईमान है, हाँ, तो पता नहीं लगता है, काटेंगे उगरेंगे तो भी। हाँ, अपना ज्ञान जैसे निगोध के अंदर बताया है कि अक्षर के अनंत में भाग में है, हाँ, तो पता नहीं चलता ज्ञान है। नहीं है, हाँ, तो दुख का अनुभव कैसे करेगा? अनुभव माने दुख रूप परिणमन तो होता है, लेकिन वेदन नहीं होता। उसका मतलब नहीं माना, दुखी कैसे गिना जाएगा? ये तो केवली जान लिखा ना, केवली जानते हैं, है? बहुत टाइम विचार आता है तब। हाँ, बात सही है। जब ज्ञान ही नहीं है तो वो जानेगा क्या? बेहोश आदमी नहीं जानता, ऐसे वो भी बेहोश है। कौमा वाले को मनुष्य गति में, कौमा में चला जाए तो क्या पता चल। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं, मनुष्य गति की तो बात अलग है। वहाँ तो दुख का वेदन होता है, बोल नहीं पाता है, ख्याल में आया ना। लेकिन यहाँ तो उसको कोई सवाल ही नहीं है इतना। मतलब ज्ञान का दबना भी एक महादुख है वास्तव में। एक, हाँ, नेगेटिव साइड से देखा जाए तो बराबर है कि वही मान। हाँ, मोह का दुख अलग और शक्तिहीन, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं कह सकते, ऐसा। दुख की ऐसी कोई जाति बाकी नहीं रही जो जीव ने संसार में नहीं पाई हो। इस संसार में ये जीव सब अनंत बार दुखमय पर्याय पाता है, तब कोई एक बार इंद्रिय जनित सुख की पर्याय पाता है। वाह! वो भी विषयों की आताप सहित, भय शंका सहित अल्पकाल के लिए ही पाता है। फिर अनंत पर्याय दुख को पाता है, तब फिर एक पर्याय इंद्रिय जनित सुख की कभी प्राप्त होती।
मतलब एक बार मनुष्य आदि मन पर्याय मिल जावे, कदाचित पुण्य के उदय से देव इत्यादि भी हो जावे, लेकिन वापस तिरंच में जाना पड़ता है। नरक गति के दुख। अब चारों गतियों के स्वरूप का परमागम के अनुसार कुछ विचार करते हैं। देखो भाषा, परमागम के अनुसार नरक की 7 पृथ्वी हैं, उनके 49 पटल हैं, उन पटलों में 84 लाख बिल हैं। पटल का मतलब तो जैसे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तो 7 मंजिल का है नरक पूरा, और एक एक मंजिल में 7 फ्लैट हैं, तो 49 फ्लैट हो गए, समझ में आया ना। और फिर एक एक फ्लैट में 84 लाख एक फ्लोर पर बिल, वो उनका अपने यहाँ जो घर है ना, उसी घर को वहाँ बिल बोला है। उन बिलों को ही नरक कहते हैं। उनकी भूमि, दीवालें, छत वज्रमयी हैं। वाह, भूमि वज्रमयी है। कोई बिल संख्यात योजन लंबे चौड़े हैं, कोई असंख्यात योजन लंबे चौड़े हैं। अपने यहाँ जैसे मकान छोटे बड़े होते हैं, उन सभी बिलों की छतों में नारकियों के उत्पत्ति स्थान हैं। अच्छा वर्णन है बहुत है। मतलब छत पे पैदा होते फिर बिल में घुस जाते होंगे। वे छोटे मुंह के ऊंट के मुख के आकार आदि लिए औंधे मुख हैं। ऊंट का बच्चा होवे, उसका मुंह जैसा होता है वैसे वो बिल होते हैं, उसमें चले जाते। चले क्या जाते, वह दुखी रहते। वो भी बिल भी कोई छोटे थोड़ी होते, लिखे ना संख्यात योजन असंख्यात योजन। उनमें नारकी जीव उत्पन्न होते, जो नीचे की ओर सिर और ऊपर की ओर पैर किए हुए आकार वज्राग्निमय पृथ्वी पर गिरकर ऐसे उछलते हैं जैसे जोर से पटकने से गेंद झंपा खाकर उछलती। फिर पृथ्वी पर गिरकर बार बार उछलते फिरते। बच्चे खेलते हैं ना, गेंद को जमीन पे मारेंगे, फिर ऊपर आएगी, फिर जमीन पे मारेंगे। बहुत देर तक तो यही चलता रहता है। कई जगह मैंने पढ़ा है कि ज्ञानार्णव वगैरह में भी इन 4 गतियों का वर्णन आया है, तो बहुत ही रोमांचक और दर्दनाक की। फिर चारों तरफ से मान लो जब उछलना कूदना बंद हो गया ना, तो चारों तरफ से नारकी आकर के मारो मारो पकड़ो, ऐसा जैसे वन में शिकारी पशु या शिकारी पुरुष दौड़ते रहते हैं पकड़ने के लिए, वैसे नारकी आ जाते हैं। देवों में भी उत्पत्ति स्थान उत्पाद सैया कहलाती। आएगा देवों का वर्णन भी आएगा इसमें। लेकिन वहाँ जो ऊंची रिद्धि वाला देव हुए, तो नीचे वाले देव उसको सम्मान करने के लिए, जय जयकार करने, अभिनंदन करने के लिए आते, और यहाँ मारने के लिए आते। असंख्यात बिच्छुओं के काटने से होने वाले दुख से असंख्यात गुणा दुख उत्पन्न करने वाली है। कहाँ भूमि परसत दुख ऐसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। तहाँ राध श्रोणत वाहिनी, कर्म कुल कलत देह दाहिनी। उन नरकों के बिलों के ऊपर की 4 पृथ्वी में और 5वीं पृथ्वी के 2 लाख बिल, इस प्रकार 82 लाख बिलों में तो केवल आतप की वेदना है। गर्मी गर्मी में 5वीं के 2 पटल तक है ना, 2 लाख बिल। उस नरक की उष्णता को बताने के लिए यहाँ कोई भी पदार्थ देखने जानने में नहीं आता है। मेरु समान लोह गली जाए, यही है उपमा, और तो क्या है। जिससे सदृश्यता कही जाए तो भी भगवान के कहे आगम में, एक तो कहते कह नहीं सकते, तो भी आगम में थोड़ा समझाया है, उष्णता का अनुमान कराया है। 1 लाख योजन मोटा लोहे का गोला यदि यहाँ से छोड़ें तो नरक की भूमि को छूने के पहले ही
नरक के क्षेत्र के वातावरण की उष्णता से वो गोला पिघल कर रस रूप होकर बह जाता है। जैसे ठंड में नारियल तेल और घी वगैरह जम जाते हैं ना, तो धूप में रख दो, तो रखते ही से धूप तेज हो तो जल्दी से पिघल जाते हैं। वो तो गया नहीं और पहले ही से पिघल के बहने लगा, नदी जैसा। ऐसी कल्पना उष्णता। पांचवीं पृथ्वी के तिहाई व छठी सातवीं पृथ्वी के शीत बिलों में शीत की ऐसी तीव्र वेदना है कि यदि 1,00,000 योजन मोटा लोहे का गोला रख दें तो क्षण भर में शीत से खंड खंड होकर बिखर जाता है। और न तो यहाँ वैसी शीत है। कभी कभी गुरुदेव के व्याख्यान में आती है ये बात कि अगर उस शीत का अनंतवां भाग भी यहाँ आ जाए तो योजनों के जीव मर जावे, गंध से मर जावे। किसी को तो लगता है कि डराने के लिए ऐसा चित्र खींचते हैं, ऐसा होता कुछ नहीं है। ये तो लोग ज़्यादा पाप नहीं करें, आत्महित में लगें। अरे भैया आत्महित में लगो, ये अच्छी बात है, पर जिनागम में जो बात कही है वो अप्रयोजनभूत बात में भी झूठ क्यों बोलेंगे? सर्वज्ञ की परंपरा की बात है। शीत मतलब शीतलता कि शीत मतलब कोई? हाँ जी, शीत का मतलब क्या होगा? शीत ठंड। हाँ, ठंड के अंदर गोला कैसे बिखर जाएगा? अब होता है वो ठंड का इतना प्रभाव यहाँ की ठंड में जम जाता है? वैसे दोनों लिया ना, मेरू समान लोह गली जाए, वो दोनों के लिए ऐसी शीत और उष्णता था। देखो जैसे कि वह लोग बड़े ठंडे प्रदेशों में भी हाथ पैर गलने लगते, समझ में आया ना, हड्डियां गल जाती हैं, हाथ पैर गल जाते हैं। हाँ, रुक्षता हो जाती है ना, तो ऐसा। ऐसी उष्ण वेदना और शीत वेदना से भरे नरकों में कर्म के वश हुए जीव असंख्यात काल तक दुख भोगते हैं। आयु पूर्ण हुए बिना मरण को प्राप्त नहीं होते। ऐसी तो नरक में घोर शीत उष्ण की वेदना है। बार बार विचार आता है, जितने लोग चले गए हैं, चाहे घर परिवार के हों, रिश्तेदार हों, साधर्मी हों, सबका एक सेकंड में समझ लो चेतना उड़ के है। चैतन्य पिंड, चैतन्य धातु, चित स्वभाव भावाय, लेकिन कर्माण शरीर भी साथ में है। कर्माण शरीर जाता है, तेजस शरीर जाता है, मूर्तिक है ना, उसके साथ में आत्मा जाता है। सारी दुनिया बदल जाएगी, सारी दुनिया बदल जाएगी। यहाँ का सब यहीं पड़ा रह जाएगा, स्मृति भी नहीं आएगी। कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ का याद आवे और दुखी हो जावे, कुछ नहीं। सारे रिश्ते नाते टूट गए, गजब। इसलिए तो कहते हैं सब सपना है, ये संसार झूठा है। शरीर ही अपना नहीं है तो फिर रिश्ते नातों की क्या बात करना। नरक में क्षुधा वेदना ऐसी है कि जगत के पत्थर मिट्टी आदि सभी खा लेवे तो भी क्षुधा वेदना नहीं मिटे। तीन लोक को नाज जू खाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। परंतु खाने के लिए एक कण भी नहीं मिलता है। और प्यास का भी न, सिंधु नीरते प्यास न जाए, हैं? वहाँ पर तृषा वेदना ऐसी है कि समस्त समुद्रों का जल पी ले तो भी तृषा की वेदना दूर नहीं हो, तो पण एक न बूंद लहाए। वाह, पीने के लिए एक बूंद भी जल नहीं मिलता है। करोड़ों रोगों की घोर वेदना जहाँ पर एक ही काल में उत्पन्न होती है, जहाँ पर नए नारकी को देखकर ये आया, हजारों नारकी महाभयंकर रूप और अनेक शस्त्रों के साथ मार डालो, चीर दो, फाड़ दो, टुकड़े कर दो, ऐसा बोलते होंगे सब, है? कौन सी भाषा में बोलते होंगे, उनकी उनके जैसी होगी। आदि भयंकर शब्द करते हुए चारों तरफ से मारने को आ जाते। अपने यहाँ कुत्तों को ऐसा देखा ना, दूसरी गली का कुत्ता आ जाए तो बाकी इधर के कुत्ते जो हैं वो सब उसको भगा देवे भौंक भौंक करके।
नारकी कैसे हैं? नग्न रूप, वाह, अत्यंत रूखा भयंकर काला रूप, लाल पीले कुटिल नेत्रों से क्रूर। जैसे तिलों परिणति वगैरह में आते, ये सब विस्तार से बहुत आता है? एक चित्र खींचा नारकी का इन्होंने, क्रूर देखते हुए मुंह फाड़े, लपलपाती हुई विकराल जिह्वा सहित, जिनके दांत करोंत के समान तीक्ष्ण हैं, टेढ़े हैं, ऊपर को उठे हुए, लाल पीले पैने कड़े बालों वाले, भयानक तीक्ष्ण नाखून हैं, महानिर्दयी हुंडक संस्थान वाले, आ करके कोई मुदगर मुसंडों से मस्तक चूर्ण कर देते। मुदगर मार मार करके नए नारकी का सिर फोड़ दें। फूटता फूटता कुछ नहीं है। बताओ, वैकृत शरीर है तो भी इतनी वेदना का निमित्त है वो। और देवों का भी वैकृत शरीर है, ये उदय साता का है, तो वो अनुकूलता में निमित्त बनता है। नारकियों का शरीर जैसे जल से भरे सरोवर में जल को मूसलों से कूटने पर जल उछलकर उसी सरोवर में गिरकर मिल जाता है, उसी प्रकार नारकियों का शरीर भी खंड खंड रूप होकर उछलकर वापस उसी शरीर में आकर मिल जाता है। तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावें दुष्ट प्रचंड। आयु पूर्ण हुए बिना मरण नहीं होता है, ये है, भोगना पड़ेगी। नारकी परस्पर में तलवारों से खंड खंड करते हैं। करो तो कर, वो आरा होता ना बड़ा लकड़ी चीरने का, करोतों से चीरते हैं, कुल्हाड़ों से फाड़ते हैं, वसूलों से छीलते हैं। ये सब कारपेंटर के औजार हैं। वसूले से घिसते हैं ना, लकड़ी को चिकना करते हैं। भालों से बेधते हैं, शूली पर छेदते हैं, पेट आदि मर्म स्थानों में छेदते हैं। क्या शरीर वैकृत है तो काय का दर्द है? पेट को छेद दो तो छेद दो, लेकिन आकुलता वैसी होती है। फाड़ते हैं, नेत्र उखाड़ते हैं, भाड़ में सेंकते हैं, कढ़ाई में चुरोते हैं, पानी घानी में पेलते हैं। इस प्रकार नारकी परस्पर में मारण तारण त्रासन द्वारा जो दुख नरक में भोगते हैं, वो कोटि जिह्वाओं द्वारा कोटि वर्षों तक एक क्षण के दुख को कहने के लिए कोई समर्थ नहीं है। ऐसा है भाई, हैं? नरक में जो दुखकारी सामग्री है, उसके एक कण के बराबर भी इस लोक में नहीं है। यदि नरक की भूमि की सामग्री और नारकियों के विकराल रूप जैसा किसी को एक क्षण को स्वप्न में भी दिख जाए तो डर से तुरंत ही मर जाए। नारकों की रस सामग्री ऐसी है जैसे यहाँ कांजीर विष हलाहल भी नहीं है। कौन सी चीज होगी वहाँ? भूमि ही वैसी है, वायु वैसी है। नारकियों के शरीर आदि का एक कण भी यदि यहाँ आ जाए तो उसकी कड़वी गंध से यहाँ के पांचों इंद्रियों वाले जीव मरण कर जाए। नरक की मिट्टी की दुर्गंध ऐसी है कि यदि 7वें नरक की मिट्टी का एक कण भी यहाँ आ जाए तो 24.5 कोस के चारों तरफ के पंचेंद्री जीव दुर्गंध से मर जाए। एक बार गुरुदेव कह रहे थे ये प्रवचन में सब, हमारे जबलपुर के एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर तो क्या कॉलेज में हाई स्कूल में टीचर थे शायद, उनका भी नाम रतनचंद भारल था, हैं? सोनगढ़ हमारे साथ में कई बार गए वो, तो उन्होंने बीच में पूछ लिया कि किसने देखी ऐसा, तो गुरुदेव तुरंत बोले भगवान ने देखी। ऐसा है भाई, ये कोई केवल डराने के लिए ऐसा नहीं कहते हैं, तो जिनागम की बात है। लिखा ना, परमागम के अनुसार कहता हूं, पहले नरक के पहले पटल की मिट्टी की गंध से आधे कोस के जीव मर जाते। 7वें नरक का 24 कोस लगा ना, 24.5 कोस,
और एक कोस में कितना होता है? 4 माइल है। आगे क्रम से एक एक नरक पटल की मिट्टी की दुर्गंध से आधा आधा कोस के अधिक अधिक जीवों को मारने की शक्ति है। इस प्रकार 49वें पटल की मिट्टी के दुर्गंध में 24.5 कोस तक के जीवों को मारने की शक्ति कही। 49 का हिसाब वैसे 24.5 का ये फिगर आया। नरक में वैतरणी का जल कैसा है? जिसके स्पर्श मात्र से नारकियों के शरीर फट जाते हैं। जल का क्षार विष तो अग्नि से तपाए गर्म तेल के सींचने से भी अधिक अपरिमित दुख को उत्पन्न करने वाला है। वहाँ की हवा ऐसी है कि यहाँ के पर्वत उसके स्पर्श होने मात्र से भस्म होकर उड़कर जगत में बिखर जावे। अब तो कल्पना के बाहर की चीज है, ये तो सब लिखा है, सो पढ़ते हैं, माइंड में कल्पना नहीं बैठती कि कैसे होता होगा। नरक की वज्राग्नि को धारण करने को यहाँ के पृथ्वी पर्वत समुद्र कोई समर्थ नहीं। वज्राग्नि नाम दिया है ऐसी तीव्र अग्नि। स्वरूप का क्या वर्णन करें? नारकियों के शब्द ऐसे भयंकर व कठोर हैं कि यहाँ हाथी व शेर सुन ले तो उनके हृदय फट जावे, हार्ट फेल हो जावे। वहाँ कर्म रूप रखवाले नारकियों को सागरों तक नहीं निकलने देते। देखो, कर्म रूप पहरेदार, जहाँ पर निरंतर मार मार ही सुनाई पड़ती है। रोते हैं, पकड़ते हैं, भागते हैं, घसीटते हैं, चूर्ण रूप कर देते हैं। उनके अंग फिर पारे के समान मिल जाते हैं। वहाँ कोई रक्षक नहीं है, कोई दयावान नहीं है, कोई राजा नहीं, कोई मित्र नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, पुत्र नहीं, स्त्री नहीं, कुटुंबादि नहीं, केवल पाप का भोग है। कोई छिपने का स्थान नहीं, किसी से अपना दुख दर्द कह सकें ऐसा कोई नहीं, केवल क्रूर परिणामी महा भयंकर पापी। कभी कभी गुरुदेव कहते ना, मासी बा नहीं बैठी है उधर। जैसे यहाँ दुष्ट स्वान आदि तिरंचों में देखते साथ ही बैर हो जाता है। ये आपस में ही एक दूसरे को देखेंगे तो भौंकने लगते हैं, बैर हो जाता है। उसी प्रकार नारकियों में बिना कारण ही परस्पर में बैर है। उसे कुछ बोले, भाई साहब क्या बिगाड़ा हमने, अरे ज़्यादा लेक्चर मत दे। कुछ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं बिना कारण ही। दुख से भागकर वन में जाते हैं तो वहाँ सालमली वृक्ष आदि के पत्ते शरीर को वसूले कुलाड़े की तरह काटने वाले आकर गिरते हैं, जिनसे अंग छिद जाते, कट जाते हैं। वन में गुफाओं में सिंह व्याघ्र आदि निकलकर अंग फाड़ डालते। वहाँ पर वज्रमयी चोंच वाले गृध्र काक आदि पक्षी नारकियों के अंगों को फाड़ते, नेत्र आदि निकाल लेते हैं। पेट फाड़कर आंतें निकाल, आंतें तो होती नहीं है, ये वैकृत शरीर वाली होती हैं सब। ऐसी नहीं होती। यद्यपि नरक में त्रयंच नहीं है, देखना, तथापि नारकी विक्रिया द्वारा अपना त्रयंच रूप बना लेते। नारकियों में पृथक जुदा शरीर बनाने की विक्रिया नहीं है। बात समझ में आई? कि अलग से और ज़्यादा रूप बना ले, वे एक ही शरीर का रूपांतर कर लेते। एक शरीर ही सिंह व्याघ्र स्वान घुघु काक आदि देह धारण कर लेता है। नारकी शुभ करना चाहे तो भी शुभ नहीं होता है। अपने को और अन्य को दुखदाई हो परिणाम देह वेदना विक्रिया करने में समर्थ हैं। दुखदाई ही परिणाम देह वेदना विक्रिया करने में समर्थ हैं। सुख करने वाली विक्रिया नहीं होती। परिणाम नहीं होता, देह नहीं होती, वेदना नहीं होती। जीवों के ऐसा क्षेत्र जनित पाप कर्म का उदय है। नरक में नारकियों को मारने के लिए अनेक आयुध, शूली, घानी, यंत्र, लोहे के औंटाने के
तलने के, रांधने के अनेक दुखदाई पात्र क्षेत्र के स्वभाव से ही हैं। क्षेत्र से ही समझ लो, वहाँ कुदरत ने वैसे दर रखे हैं। वहाँ पर सुखदाई सामग्री तो स्वप्न में भी नहीं मिलती। लोहमयी पुतली ज्वाला को उगलती हुई, जिसका शरीर महावेदना संताप करने वाला है, वे उछल कर नारकियों को पकड़ती हैं, स्पर्श करती हैं। उनके स्पर्श से करोड़ों बिच्छुओं के काटने के समान, वज्राग्नि के समान, विस्मय तीक्ष्ण शस्त्रों के आघात से भी अनंत गुनी वेदना होती। नरकों में भी जो दुखदाई सामग्री है, उसका स्वभाव आदि दिखलाने के लिए, अनुभव कराने के लिए समस्त मध्यलोक में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। तथापि उनकी अधिक दुखदायकता दिखलाने के लिए कितनी ही वस्तु का वर्णन किया है। नारकियों का दुख तो साक्षात भगवान का केवल ज्ञान जानता है, तथा जो नारकी होकर भोगता है वही जीव जानता है। नारकी तो जानते हैं, पंचेंद्रिय है ना। नारकियों का शरीर रुधिर, मांस, हाड़, चाम आदि सप्त धातु में नहीं है, परंतु उनके शरीर के पुद्गल ऊंट, स्वान, मार्जार आदि के सड़े हुए कलेवर से भी असंख्यात गुने दुर्गंध युक्त हैं, और असंख्यात गुने दुर्निरीक्ष, देखा नहीं जावे, घृणा कराने वाले हैं, जिनका स्वरूप न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न गंध ग्रहण की जा सकती। मनुष्य आदि तो उन्हें देखते ही, दुर्गंध के ग्रहण करते ही प्राण रहित हो जाते। ये तो दुख का वर्णन किया। अब कैसे परिणाम से ये ऐसे नरकायु बनती है, उसकी भी चर्चा थोड़ी इसमें है। और अभी है थोड़ा 1 पेज 1.5 पेज, फिर बाद में तिरंज गति का वर्णन होगा। अभी यहीं विराम लेते। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है।